आज की वीडियो में हम डंजन और डैसी के चैप्टर 3 को जो है कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे अपना जिन्बू जो है अभी भी उसी डेविल को देख रहा था जो उसके पैसे लिए खड़ा था, और तभी जो है जिन्बू की बहन हुंजी जो है ना उसको आवाज देती है, और तब जाके अपने कैरेक्टर जिन्बू का ध्यान अपनी बहन के ऊपर जाता है और वो अपनी बहन से कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ पर तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो इस गेम को खेल के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैं भूल ही गया कि कल घर में क्या क्या हुआ था। और उसके बाद वो अपनी बहन से कहता है कि मैं ना अभी और वीडियो गेम खेलने जा रहा हूँ भाई, आखिर मेरी पहली फेवरेट हॉबी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा स्पेस दे सकती हो। जिस पर उसकी बहन कहती है ठीक है। और ये सब देखकर ना हुंजी भी बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि पहली बार उसके भाई को कोई चीज पसंद आई थी, पहली बार उसके भाई ने कोई हॉबी ढूंढी थी अपने लिए। जिसके बाद जिन्बू जो है अपने गेट के दरवाजे को लॉक करता है। वाह। जिसके बाद जिन्बू अपने कमरे के गेट को लॉक करता है और दोबारा से उस पोर्टल के अंदर जाता है। लेकिन जब तक अपना जिन्बू जो है अपने कोर्ट के पास जाता है ना, वो डेविल वहां से ऑलरेडी चला गया होता है और जो उसका पैसों का एनवलप था वो उसको भी अपने साथ ले जाता है। यहाँ तक कि वो जो क्रिएचर है वो उसके फोन को, उसके वॉलेट को भी वहीं छोड़ देता है, बस हुंजी के पैसों को लेके जाता है। और तभी जो जिन्बू के हाथ में नागा बना हुआ है ना, उससे एक नोटिफिकेशन आती है कि जब तुम यहाँ पे नहीं थे तब एक इम्प ने आके तुम्हारे पैसे चुरा लिए, और अगर तुम उस इम्प को ढूंढना चाहते हो तो प्लीज पहले अपना वो कंप्लीटली सिंक्रोनाइज करो और एक्टिव करो लैब्रिंथ एंट्रेंस को। और ये पढ़कर जो है जिन्बू का रिएक्शन था क्या, और इसके बाद जिन्बू इतना ज्यादा भड़क जाता है, वो कहता है कि मुझे एक बात बताओ, एक इम्प मेरे कागज के नोट क्यों चुराएगा बजाय एक हीरे ज्वेलरी को चोरी करने की जगह। मगर क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो वो चुपचाप से बेमन से उस कुर्सी में जाके बैठ जाता है। और जैसे वो अपना हाथ उस कुर्सी के और पे लगाता है तो उसके सामने दोबारा से एक स्क्रीन आ जाती है, और उसके सामने स्क्रीन पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आप इस सिंक्रोनाइजेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं। और यहाँ पर अपना जिन्बू कहता है शायद इस कुर्सी का भी वही फंक्शन है जो मेरे हाथ पे लगे टैटू का है, और क्योंकि अपने हीरो के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तो वो फाइनली सिंक्रोनाइजेशन को कंटिन्यू करता है ताकि उसको उसके जो पैसे है ना वो दोबारा मिल जाए। और जिन्बू जो है ना वो ये सोच रहा होता है कि एक बार जैसे ही मुझको मेरा पैसा मिल जाएगा मैं इस गुफा को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाऊंगा, और ये पहले की तरह दोबारा से एक अबेंडेंड गुफा जो है बन जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाकी डंजन बेबीज की तरह वो खुद भी बार बार उस डंजन की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और यही सब सोचते विचारते हो फाइनली यस पे क्लिक कर देता है, और जैसे वो उस पर क्लिक करता है उसके सामने एक स्क्रीन ओपन होके आती है जिसपे लिखा होता है कंफर्मिंग क्वालिफिकेशंस। और ये देखकर जो है ना जिन्बू भी हैरान था, क्वालिफिकेशन, मुझे तो बस यस में क्लिक करना था ना, तुम तो कह रहे थे कि यस पे क्लिक करने से मेरे सामने गेट खुल के आ जाएगा। जिसके बाद जिन्बू गुस्सा होते हुए कहता है कि ये सब कुछ टाइम की बर्बादी थी, इससे अच्छा तो भाई मैं खुद ही गड्ढे खोद खोद के उसको ढूंढ के निकाल देता। लेकिन तभी जिन्बू के सामने एक और नई स्क्रीन खुल के आती है जिस पे लिखा होता है नागा किंग का स्टेटस कंफर्म हो चुका है और यूजर का नाम है किम जिन्बू, और सिंक्रोनाइजेशन बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और तभी जिन्बू के सामने एक बहुत ही तेज लाइट आती है, और इसके बाद जिन्बू को जो है अपने दिमाग में ना एक वॉइस सुनाई देती है कि किंग जिन्बू को रजिस्टर कर दिया गया है एज अ न्यू ओनर ऑफ द नागा लैम्ब्रियंथ, जो कि 18,203 सांपों का घर है, और जल्द ही नागा लैरियंथ को अलाइन कर दिया जाएगा डेटा के साथ। और ये वॉइस अपने दिमाग में सुनकर जिन्बू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी जिन्बू जो एक कमरे में आता है जहां चारों ओर बहुत ज्यादा लाइट थी, और जिन्बू देखता है कि वो पूरा कमरा जो है वो बिल्कुल ही सेट हो चुका है मानो किसी राजा का महल हो। और जिन्बू को फिर से एक आवाज आती है कि सिंक्रोनाइजेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है, और कमरे की ये जो नई लुक थी ना ये जिन्बू को बहुत ज्यादा पसंद आती है, बस वो कहता है कि अंधेरा अभी भी ज्यादा है। और जब जिन्बू दोबारा से स्क्रीन को देखता है तो उसकी रैंक अब 1 से 4 हो चुकी है, और साथ ही लैब्रिंथ का साइज भी 4x4 हो चुका है, और यहाँ तक कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हो चुकी है। हालांकि जिन्बू ये भी कहता है कि कुछ ज्यादा तो खैर नहीं बदला है सिवाय इस गेट की इंफॉर्मेशन को छोड़ के, और उसको सामने ना एक गेट दिख रहा होता है जिसको देख के वो समझ आता है कि जरूर ये लैब्रियंथ के एंट्रेंस का ही गेट होगा। और तभी वो देखता है कि वो छोटा सा डेविल भी उस गेट के बाहर से उसको देख रहा होता है, और उसको देख के जिन्बू जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तू दोबारा यहाँ आ गया। और जिन्बू कहता है कि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता ना तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि
कि तुम यहीं पर हो, ठीक वैसे जैसे अभी मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो। और इतनी सी बात कहते जिन्वू अचानक से उस मॉन्स्टर की गर्दन पकड़ लेता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर को खींच के एक मुक्का मारता है, जिससे भाई उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि मुझे खैर लगा नहीं था कि तुम दोबारा यहाँ पे आओगे, और वो उससे कहता है कि मुझे मेरा पैसा वापस कर, इससे पहले मैं तुम्हें मारूं। जिस पर जो है मॉन्स्टर का ना बहुत ही अजीब सा रिएक्शन होता है कि क्या बोल रहा है ये। जिस पर जिन्वू उससे दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पे मेरा पैसा है या नहीं है। और जैसे जिन्वू को रियलाइज होता है कि उस मॉन्स्टर ने उसके सारे पैसे जो है खो दिए, वो लिटरली अपने हाथ का पंच बना रहा होता है और बनाते बनाते उस मॉन्स्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी था वो पैसे मेरे लिए कितनी अहमियत रखते थे। और उसका ये पंच बनते हुए मॉन्स्टर भी देख रहा था और उसकी भी फट जाती है। वो मॉन्स्टर जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ निकालने लगता है और उसको किम के आगे रख देता है कि तू ले ले। मगर यहाँ पे किम कहता है कि मुझे ये सब नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मगर जैसे ही किम देखता है कि वो चीज क्या है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एक जेम का टुकड़ा था, जिनको ये लोग जो है डाउन जेम्स कहते हैं, जो इन डाउन डंजन्स में ही मिलते हैं और इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। और जो ये जेम्स है ना, ये रेयर प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनको ढूंढ पाना लगभग जो है ना इम्पॉसिबल है। सिर्फ जब बाकी मॉन्स्टर को जब मारते हैं तो उनके अंदर से हीरे निकलते हैं, क्योंकि वो इन प्लांट्स को खाते हैं, फिर इंसान उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो फिर मिल जाते हैं। और किंग के सामने अभी जो जैम का टुकड़ा था ना, वो अंगूठे जितना बड़ा था। अब तुम खुद सोच लो उसकी कीमत कितनी हो सकती है। जिसकी कीमत का अंदाजा लगाते हुए किम कहता है कि ये ऑलमोस्ट 10 मिलियन का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अपने मॉन्स्टर को लगता है कि भाई किम जो है ना अभी भी गुस्सा है, वो दोबारा से अपनी जेब पे हाथ डालते और एक दूसरा हीरा उसके सामने रख देता कि ये भी ले ले। और अपने सामने दो जेम्स को देख के किम जो है बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जो है उन हीरो को ना हवा में उछाल देता है और किम उसकी गर्दन को छोड़ के उनको पकड़ने के लिए भागता है। और यहाँ पे मौके का फायदा उठाते वो मॉन्स्टर जो है जल्दी से वहां से भाग जाता है। हालांकि किम कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे दो रेयर जेम मिल चुके हैं। मगर तभी किम को जो है ना कुछ क्रैकिंग की साउंड आती है और जैसी वो वहां पे देखता है, कमरा फिर से रोशनी से भर जाता है। और यहीं पे डंजन ओडेसी का चैप्टर 3 भी जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप तुम वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट करके बताओ। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।